कल टोटल लोकस के हम 5 क्वेश्चंस करें, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 या 3 कुछ करे थे। तो ये लास्ट के आज के दो क्वेश्चंस करेंगे लोकस से, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक एक बार एग्जाम में आ गए, सप्लीमेंट्री में या फ्रेश में, आई डोंट नो। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट मालूम करना है, उसके साथ एक कंडीशन दी आपने। कल हम ऐसे टाइप के कंडीशन करे थे जहां पर था पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2pc स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन शायद ये करे थे। इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर पीसी स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड सी, लेकिन ये जो सी स्क्वायर है ये ना पॉइंट है ना पॉइंट पी यूज करना है उसमें, ये डायरेक्टली एक कांस्टेंट दिया आपने सी, मतलब उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपको डिस्टेंस सिर्फ इसका निकालना है और इसका निकालना है, ठीक है। So let P x comma y be a point on locus. Point A क्या दिया आपने को, small a comma 0, point B is minus a comma 0, and given condition is pa square plus pb square is equals to 2c square. Now distance का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और अगर स्क्वायर्स है तो क्या करते हैं फॉर्मूले में रूट यूज नहीं करते। तो अब यहाँ पर पहला है अपना पी ए, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए करेंगे, तो उसके लिए x2 माइनस x1 हमेशा अननोन वैल्यू x2 y2 लेना है, ठीक है। x माइनस a y2 माइनस y1 विच इज y माइनस 0 होल, ये आ गया पी ए स्क्वायर अपना, प्लस पी बी स्क्वायर के लिए x माइनस ऑफ माइनस ए y माइनस 0 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक x माइनस ए होल स्क्वायर, y माइनस 0 क्या होता, y होता, खाली स्क्वायर है उसके ऊपर, माइनस इंटू माइनस प्लस ए होल स्क्वायर, एंड y माइनस 0 इज अगेन y स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आता है a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, फिर आता वाई स्क्वायर का टर्म, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस 2c स्क्वायर अगर यहां पर ला लिया तो क्या बनता, माइनस 2c स्क्वायर हो जाता। अब सब में से 2 बाहर ले लो, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अगर राइट साइड पे आ गया तो क्या बनता आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी। समझ आया ये, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। अच्छा, इसमें से शायद और थोड़े भी है बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसा कि मैंने क्या करता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी इफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन बोल के बोलता हूं, या फिर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी बोलता हूं। ट्वाइस का जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो उसको कैसा लिखेंगे, उन्हें बोलता है कि पी से जो ए का डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, राइट। कहां से बोल रहा हूँ, ओरिजिन से। ये पहला क्वेश्चन होता है, ओरिजिन आपको नहीं भी दिया तो क्या लेना है, 0,0 लेना है। और एक क्वेश्चन में उन्हें बोलता है कि पी का डिस्टेंस ए से यानी पी ए वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पी ए का डिस्टेंस पी बी का डिस्टेंस पूरा एक जगह मल्टीप्लाई करके एक जगह ला लो, जो एक क्वेश्चन आता है वही आपका लोकस रहने वाला। ऐसे क्वेश्चंस है बट बहुत बेसिक है, बहुत रेयर आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो पहला काम आपका पी एक्स कॉमा वाई बी ए पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद 2 पॉइंट्स दिया अपने को, वो है a माइनस 3,2 एंड पॉइंट b 0,4। कंडीशन क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कहां से,
P से लेके A का डिस्टेंस, P से लेके B का डिस्टेंस दोनों क्या है बोला उन्हें, इक्वल है। समझ में आया? PA का फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए PA में क्या करना, P और A का डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x माइनस 0 and y2 minus y1। ठीक है यहाँ तक? कैन यू कैंसिल दिस टू रूट्स? तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बच गया, y माइनस 2, x माइनस 0 कितना होता, एंड y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ तक अभी? लेकिन यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता। अब जो भी टर्म्स बचे, जैसा कि यहाँ पर 9 है प्लस 6x है 4 माइनस 4y, और ये जो प्लस 16 है यहाँ पर आके क्या बनता, और ये माइनस 8y इधर आके इज इक्वल टू हो गया ये 0। क्लियर? देन 6x पहले आता, माइनस 4y प्लस 8y प्लस 4y, 9 प्लस 4 13 माइनस 16, तो ये होता आपका इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी। समझ आया ये? ओके ठीक है, कंप्लीट तो कर लो, इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस नेक्स्ट चैप्टर। यहां से आता एक एसएक्यू और, पहले के दो जो चैप्टर्स थे लोकस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, दोनों से सिर्फ एसएक्यू का वेटेज है। ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं हम, चेंज को बोलते हैं। तो चेंज ऑफ एक्सेस यहाँ पर दो किस्म से होता, एक होता बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस और एक होता रोटेशन ऑफ एक्सेस। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, सपोज करो ये ओरिजिनल एक्सेस है अपना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ओरिजिनल एक्सेस बोलो, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स बोलो, या फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स बोलो इसको। ये रहता आपका ओरिजिन 0, तो ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन के पॉइंट को शिफ्ट कर देते, यहां से होता कि कहीं पर भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ओरिजिन पहले 0,0 था, अब वो बन जा रहा है आपका बाई चांस 2,3, तो हम क्या करते हैं, ये न्यू ओरिजिन पे नए एक्सेस उतारते हैं, तो इसको बोलते हैं हम या फिर ट्रांसफॉर्म्ड एक्सेस बोलो या फिर न्यू एक्सेस बोलो। ठीक है, एक्स और वाई को हम क्या बोलेंगे, ओल्ड या फिर बोलो ओरिजिनल। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को बोलो न्यू या फिर ट्रांसफॉर्म। इसको कभी कभी कोई कॉलेज वाले एक्स डैश वाई डैश भी लेते हैं जी। हाँ, ट्रांसफॉर्म देता है तो न्यू बोल देता है, ये टर्म्स में से ही कुछ यूज करता हूँ। अगर करना चाहें तो एक्स डैश वाई डैश भी ले सकते, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता प्रॉब्लम से। अब चलिए, ट्रांसलेशन अगर हो रहा तो फॉर्मूला क्या है, ट्रांसलेशन में आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस के। जब भी आपको दिखा क्वेश्चन ट्रांसलेशन का, पहचानना कैसा, सिंपल सी चीज है, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ए पॉइंट बोल के देता हूं। अगर ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो कहां पर आएगा अपन, ट्रांसलेशन में। वैसे एसएक्यू इंपॉर्टेंट वाले दो ही है अपने पास, तो वहां पर हम ओरिजिन अगर शिफ्ट हुआ बोल के देंगे तो आप ये सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आया था हम रोटेशन पे। दिस इज ओरिजिनल, बट यहां पर हो रहा क्या, हम ओरिजिन वही रख रहे, ये एक्सिस है ओरिजिन, इसको रोटेट करने बस एक एंगल से, तो अभी ये कुछ ऐसा बन गया। क्या एंगल से रोटेट करे बोले हम, थीटा। अब यहां पर न्यू एक्सिस क्या होता है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब इसमें आप लोगों को एक टेबल याद करना है, फॉर्मूला तो याद करो भी मैं, बस टेबल याद रख लो। यहां पर आते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई
और ऊपर की साइड लिखेंगे हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई न्यू कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे चार जो बॉक्सेस है, पहला होता कॉस थीटा, दूसरा याद करना माइनस साइन थीटा, थर्ड साइन थीटा एंड फोर्थ, इतना याद रख सकते हैं। फॉर्मूले अपने आप बनते, जैसा कि मैं अगर स्मॉल ओरिजिनल एक्सेस के फॉर्मूले निकालूं तो स्मॉल एक्स है ये लाइन पे और वाई है यहाँ पर, राइट। तो एक्स की लाइन ये होती पूरी, एक्स की लाइन में कौन आ रहा, कॉस थीटा है और है माइनस साइन थीटा। अब वाई की लाइन में कौन है, देखो साइन थीटा है और ये प्लस कॉस थीटा है, बट इसे साइन कॉस कॉस साइन नहीं आता। कॉस के ऊपर कौन है, तो वो होता मल्टीप्लाई। साइन के ऊपर कौन है, सेम वे साइन के ऊपर एक्स है एंड कॉस के ऊपर वाई है। वैसे ही अगर हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्मूले निकाल रहे हैं तो वो ये लाइन होती कैपिटल एक्स की और ये लाइन होती कैपिटल वाई की। तो एक्स में कौन आ रहा, देखो एक्स इंटू कॉस थीटा और नेक्स्ट होता साइन थीटा, तो वाई इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट कैपिटल वाई की वैल्यू देखो माइनस से स्टार्ट हुई, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा इज, तो ये होते हैं आपके रोटेशन के फॉर्मूले। और रोटेशन का क्वेश्चन आप सिंपली पहचान ले सकते हैं, when axes are rotated through an angle बोल के आपको कुछ तो भी एक देता, 60 डिग्री 35 45 डिग्री, पाई बाई 6 पाई बाई 4 या पाई बाई 3 एंगल दिख गया, समझना क्या रोटेशन के क्वेश्चन। ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो ट्रांसलेशन, अगर एंगल दे रहा तो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है, जल्दी से कॉपी करो और याद करने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन, when the origin is shifted to the point, अच्छा यहाँ पर ओरिजिन शिफ्ट हुआ बोला तो कौन सा यूज करेंगे, ट्रांसलेशन, जो क्या होता है h, k का, राइट। तो फर्स्ट हम h, k लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया पॉइंट, यहाँ पर वो 2, 3, h, k जिस पे पॉइंट ओरिजिन शिफ्ट हुआ वो पॉइंट h, k, वो अपने क्वेश्चन में दिया 2, 3। अब यहाँ पर आपको ओरिजिनल देख के ट्रांसफॉर्म मालूम करो होता है, तो फिर ट्रांसफॉर्म देके ओरिजिनल मालूम करो होता है। आपको दिया कौन सा, चलो देने का छोड़ो, पहले जो मालूम करो बोला वो देखेंगे। फाइंड द ओरिजिनल इक्वेशन बोला, अगर ओरिजिनल मालूम करो बोला तो दिया कौन सा, फिर न्यू इक्वेशन ट्रांसफॉर्म दिया। तो आप क्या करेंगे, या लिखेंगे गिवन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। जब आपको उन्हें ट्रांसफॉर्म दे रहा ना तो आप इक्वेशन को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, हालांकि देता उन्हें आपको स्मॉल में, बट आप चेंज करेंगे। ये हो गया कैपिटल एक्स स्क्वायर 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 17x माइनस 7y माइनस 11 इक्वल्स टू, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया। फॉर्मूले क्या है ट्रांसलेशन से, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, y इज इक्वल्स टू वाई प्लस के, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस h, कितना है अपने पास 2, k की वैल्यू कितनी है, बट आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं होना है, आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होना। तो क्या करो, +2 को इधर ला लो और +3 इधर आके बना। अब जो नए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के आंसर है वो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट x एंड y इन इक्वेशन नंबर, x की जगह पर x माइनस 2 आ गया, +3 इंटू एक्स बोला हमने तो वो होता है x माइनस 2, और y की जगह पर y माइनस 3, -2 इंटू वाई की जगह पर y माइनस 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। 17 इंटू एक्स की जगह पर x माइनस 2, y की जगह पर y माइनस 3, माइनस 11 इज इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आया। जहां पर भी कैपिटल x है वहां पर लेंगे x माइनस 2, और जहां भी कैपिटल y है वहां यूज करेंगे y माइनस 3, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 1। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन ये दोनों ब्रैकेट्स पहले मल्टीप्लीकेशन में, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई कितना, x इंटू माइनस 3 कितना होता, -3x, -2 इंटू वाई, माइनस इंटू माइनस, -2 इंटू ये आता a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, which is a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। देन अब यहां पर देखो बेसिक कैलकुलेशन होता, तो 17 इंटू एक्स कितना होता, प्लस 17 इंटू माइनस 2 -34, देन माइनस इंटू प्लस माइनस
7 into y minus into minus plus 7 3s are 21 minus 11 equals to क्या समझ में आया? x square plus 4 minus 4x. 3 into xy is 3xy. 3 into minus 3 minus 9x. 3 into minus 2 minus 6. Minus 2 into y square. Minus into plus minus 2 9s are 18. Minus into minus plus 2 6 are plus 17x minus 34 minus 7y plus 21 minus 11 equals to 0. सिंप्लीफाई इसीलिए मैं करा, ये स्टेप में पूरा एक कंप्लीटली इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे. चलिए अभी लाइक टर्म्स देखो कौन से. एक्स स्क्वायर एक है यहाँ पर और कहीं भी दिख रहा, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ एक. एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स वाई का टर्म हमेशा, तो यहाँ पर है एक्स वाई विच इज प्लस 3xy. फिर आता वाई स्क्वायर का टर्म, वो कहां पर है? देन x का टर्म आता है. x कहां पर है? देखो पहला है यहाँ पर -4x, फिर है -9x, और कहां पर है 17x. दैट्स इट. तो देखो -4 -9 कितना? -13. -13 प्लस 17, ठीक है. देन आते हैं हम y के टर्म पे. y का टर्म यहां पर एक है, यहां पर एक है, और यहां पर एक. तो देखो -6 प्लस 12 6 6 minus 7 minus 1y. उसके बाद आते नंबर्स पे. 4, ये -18 और ये +18 कट गया, तो बचा 4 -34. -30 हो गया. -30 प्लस 21, -30 था, उसमें क्या करना है? +21, तो कितना बचा? -9 बचा. -9 के बाद फिर कौन है? -11. माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं तो क्या बनाओ? सो दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व. ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व इज x square plus 3xy minus 2y square plus 4x minus y minus 20 equals to. समझ आया प्रॉब्लम? ये कर लो. इसके बाद इससे रिलेटेड इक्वेशन आप लोगों को करना है, ये जल्दी से पहले खत्म करो. 2 यहां से कभी भी अगर एक नंबर भी आपको दिख रहा है कॉमन निकाल सकते, तो पहली फुर्सत में वही करना, क्योंकि आपका प्रॉपर आंसर नहीं रहता. मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पर. निकल रहा तो पहले उसमें निकाल लेना. ये सिमिलर अभी जैसा करे वैसे टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है. मैं जस्ट समझाया तो क्या करना है इसमें. When the origin is shifted to -1, -2, मतलब है h, k का आंसर है -1, -2. By the translation of axis, find the transformed equation. अगर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मालूम करो बोला तो दिया कौन सा आपको? ओरिजिनल इक्वेशन दिया, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में x² y² + 2x - 4y + 1 = 0. अब यहां पर आप फॉर्मूला क्या लेंगे? x = x + h, y = y + k. x = x, h की वैल्यू कितनी लेंगे? -1, और k की वैल्यू +2. तो आपको क्या करना है? स्मॉल x की जगह x -1, स्मॉल y की जगह y + 2 लेके जाके सब्स्टिट्यूट करना है ये इक्वेशन. ठीक है, वो a + b² a - b² अप्लाई करो. आंसर लेकिन पूरा कैपिटल लेटर्स में लेके आना. जल्दी से खत्म करो. So क्वेश्चन है, when the axes are rotated through an angle 45 डिग्री. जैसा एंगल दिखा समझ जाना आप आगे रोटेशन के क्वेश्चन में. तो थीटा कितना मिल गया अपने को? फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये टेबल और टेबल से फॉर्मूला कैसा बनाना वो याद रख लेना. cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा. अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपको स्मॉल लेना है कैपिटल लेना है, वो देख लेंगे हम क्वेश्चन से. द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ कर्व इज, मतलब आपको जो इक्वेशन दिया वो कौन सा है? ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, राइट. गिवन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन. तो जो भी इक्वेशन है इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. 17x² - 16xy + 17y² =
कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। देन अब आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के फॉर्मूले निकालना है। तो कैपिटल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली लाइन है वो, उसके लिए एक्स कॉस थीटा एंड वाई साइन थीटा है। एंड कैपिटल वाई का फॉर्मूला माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। क्लियर है सबको ये? अब जो भी एंगल दिया वो सब्स्टिट्यूट करो। थीटा है 45 डिग्री, तो ये बनता है एक्स कॉस 45 वाई साइन 45। व्हाट इज कॉस 45? साइन 45। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर √2 है, तो इसको हम बना देंगे ऐसे। तो यहाँ बचा x वन जा एक्स प्लस वाई वन जा, तो ये आ गया कैपिटल एक्स का आंसर। नहीं रेशनलाइज नहीं करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45, तो माइनस एक्स साइन 45 होता 1/√2, कॉस 45 होता अगेन वही 1/√2, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई, ये आ गया कैपिटल वाई का आंसर। अब आप इसको एक काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले y पॉजिटिव है तो पहले y रख लो, फिर बाद में माइनस एक्स। ये स्टेप अननेसेसरी है, करे तो कर लिया, नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई कहाँ रखेंगे, लेके आके हम ये इक्वेशन नंबर 1 में। देन 17 इंटू एक्स की जगह पर क्या लेना है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस 16 इंटू एक्स की जगह पर x प्लस वाई √2, वाई की जगह पर y माइनस एक्स √2 प्लस 17 इंटू वाई माइनस एक्स √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। समझ आया यहाँ तक अभी सबको? पहला स्टेप आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पहले स्टेप के बाद। कितनी भी अच्छी मैथ्स आने दो आप, नहीं तो होता कुछ नहीं, गलती 100% नहीं करते। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 2। यहां पर देखो √2 इंटू √2 विल बी जस्ट 2। a प्लस बी, या फिर बोलो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कभी नहीं लेंगे, बिकॉज नेगेटिव कौन है इसमें, प्लस में आप आगे पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स बोथ आर सेम। बट यहाँ पर क्या है देखो वाई माइनस एक्स है, राइट? तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए कौन है फिर वक्त वाई है, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी कर तो सेम वही आता है, एक स्टेप बढ़ता है। देन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय, अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 2, और यहां पर क्या रह गया 2 2 एंड 2, तीनों का डिनोमिनेटर। तो यहां रह गया 17x स्क्वायर 17y स्क्वायर, 17 2 जा 34xy माइनस 16 इंटू वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 17y स्क्वायर 17x स्क्वायर 17 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 225। यस, पहले तो प्लस 34xy और माइनस 34xy गायब कर देंगे। अब बोलो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, 17 माइनस सॉरी 17x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 33 प्लस 17 50x स्क्वायर, फिर आते वाई स्क्वायर पे 17y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर 1y स्क्वायर 1 प्लस 17, लेफ्ट साइड का काम खत्म पूरा, इज इक्वल टू 225। 2 डिवीजन में था, यहां पर आगे क्या होता है, ओके यहां से कुछ कॉमन आ रहा, यहाँ पर हाँ 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 ले सकते, बट यहाँ पर देखो 2 अगर कॉमन निकाला मैं तो 225 हो गया और ये 2 9 हो गया,
इज इक्वल टू 225 इंटू 2 ही रख दो, 2 और 2 कैंसिल कर दो। अब यहाँ बगैर पेचा डिवीजन में रख के भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली इक्वेशन क्या बचा अपना, 25x स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। समझ में आया ये? एंगल क्या गिवन है यहाँ पर, π/4 with axis are rotated to an angle π/4, find the transform बोला। तो अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मालूम करो बोला, तो गिवन कौन सा है फिर, गिवन है ओरिजिनल इक्वेशन। अपने पास देखो रहते दो ही इक्वेशन, एक ओरिजिनल एक ट्रांसफॉर्म। अगर मालूम करना है ट्रांसफॉर्म तो दिया कौन सा फिर आपको ने, ओरिजिनल है, मतलब आप लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में 3x² 10xy 3y² इक्वल्स टू 9। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर, वही बॉक्स, कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल y cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। आपको स्मॉल लेटर्स क्यों ना है, तो x इज इक्वल टू ये वाली लाइन होती है x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड y इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। फॉर्मूले क्लियर है? एंगल क्या दिया, एंगल है π/4 विच इज 45 डिग्रीज। x sin π/4 माइनस y cos प्लस y cos π/4। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 और √2 बन गया एलसीएम, x इंटू 1 x, y इंटू 1 is, ये आ गया स्मॉल x का आंसर। देन sin 45 1/√2 एंड cos 45 भी 1/√2, दोनों का डिनोमिनेटर √2, तो x1 जा x, y1 जा y, ये आ गई y की वैल्यू। देन फाइनली सब्स्टिट्यूट स्मॉल x एंड स्मॉल y इन इक्वेशन नंबर, तो 3 इंटू x की जगह पर क्या यूज करेंगे हम, प्लस 10 x माइनस y/√2 x प्लस y/√2 प्लस 3 इंटू y², तो y की वैल्यू है इज इक्वल टू, क्या करना है उसके बाद, वो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, a² प्लस b² माइनस 2ab, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचा सिर्फ 2, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b², √2 इंटू √2 जस्ट 2, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये होता a² b² 2ab, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 2 और ये रह गया, सबका डिनोमिनेटर 2 आ गया, 3x² 3y², 3 2 द ओके, 10 इंटू x², 10 इंटू माइनस y² होता माइनस 10y², 3 इंटू x² इज 3x², 3y² इज इक्वल टू 9, माइनस 6xy एंड प्लस 6xy कट गया, 3x² प्लस 10 13 प्लस 3 3y² माइनस 10 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 बाई, जैसा आप लोग बोले थे लास्ट क्वेश्चन में कि डिवाइड रख के ही करेंगे, तो यहां से सिर्फ 2 कॉमन निकालो, तो 2 8 जा 16 होता, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, इस 2 and 2 get cancelled, तो फाइनली द इक्वेशन इज 8x² minus 2y² is equals to 9 is the transformed equation। ऑलमोस्ट सिमिलर है, खाली फर्क है कैपिटल X एंड कैपिटल Y का। कंप्लीट करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह।